नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरूका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत समिति कैशियर के खिलाफ 6 लाख गबन मामला दर्ज। 45 दिनों से गबन करता कैशियर गायब अपनी ड्यूटी से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने किसानों के हित में उठाई आवाज। फसल बर्बादी को लेकर मुआवजे की सरकार के आगे रखी मांग। हरीश बेकरी गोलीकांड में विधायक ने दिया व्यापारियों को आश्वासन। बोले, भय मुक्त बनाएंगे व्यापारिक क्षेत्र को। ग्रामीण इलाकों में बरसात होने से फसल हुई बर्बाद। किसानों ने मुआवजे की मांग की। अब खबरें विस्तार से। अलवर के बांसुर पंचायत समिति में 6 लाख रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पंचायत समिति के ही कैशियर द्वारा 6 लाख रुपए के गबन किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश ने पंचायत समिति कैशियर के खिलाफ 6 लाख रुपए गबन करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। जिसके बाद पुलिस ने गबन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिला परिषद के निर्देश पर कैशियर द्वारा गबन करने व बिना बताए पिछले 1.5 माह से पंचायत समिति से अवकाश रहने के मामले में मंगलवार को जिला परिषद के निर्देश पर कैशियर कमलेश मीणा को निलंबित करते हुए कैशियर का मुख्यालय जिला परिषद अलवर कर दिया गया है। साथ ही विकास अधिकारी का कहना है कि कैशियर कमलेश मीणा 3 अगस्त से बिना बताए अवकाश पर चला गया था। इसके लिए पंचायत समिति की ओर से कैशियर को नोटिस दिए गए एवं सरकारी आवास पर नोटिस चस्पा भी किए गए। वहीं विकास अधिकारी ने जिला परिषद के निर्देश पर गत सप्ताह कैश रूम का ताला तोड़कर रोकड़ खाता चेक किया। तब उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि कैशियर मीणा की ओर से 21 मार्च 2021 के बाद प्रतिदिन की रोकड़ तक नहीं की गई, जबकि नियम अनुसार कार्यालय में लेन देन होने पर प्रतिदिन कैशियर द्वारा रोकड़ की जाती है। लेकिन कैशियर कमलेश मीणा ने 6 माह से रोकड़ नहीं की थी, जिसको लेकर विकास अधिकारी ने कैशियर कमलेश मीणा के खिलाफ 6 लाख रुपए गबन करने का मामला दर्ज करवाया। वहीं कैशियर के खिलाफ जांच की जा रही है, जिसमें और भी गबन होने की आशंका है। कैशियर कमलेश कुमार मीणा लगभग 1.5 माह से गायब चल रहे हैं, जिनको बार बार नोटिस दिए गए। 3 नोटिस देने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर और केस शाखा का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने पर यह पाया गया कि केस बुक 9/3/2021 तक लिखी पाई गई, जिसको देखने के ऊपर लेखा अधिकारी ने जानकारी दी कि 6 लाख रुपये बैंक में जमा कराए गए, लेकिन एंट्री करवाई गई तो उसमें 6 लाख रुपये जमा नहीं पाए गए। तो गबन पाए जाने पर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है कल, तथा उनको सस्पेंड करके जिला परिषद अलवर में उनका मुख्यालय किया गया। अलवर कृषि उपज मंडी में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम अन्यन योजना के तहत 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से अलवर कृषि उपज मंडी में इंक्यूबेशन सेंटर का कार्य चल रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला 1 करोड़ रुपए इंक्यूबेशन की बिल्डिंग बनाने के लिए, दूसरा कार्य 2 करोड़ रुपए लेबोरेटरी एवं मशीनरी के उद्घाटन के लिए, तीसरा कार्य उद्यमी एवं आम पब्लिक के लिए प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। अलवर में प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। अलवर की प्याज दूर दराज तक मशहूर है। प्याज के छिलके को साफ करके प्याज का पेस्ट एवं पाउडर बनाना। अलवर जिले में प्याज के बाद बाजरे का मुख्य उत्पादन होता है। बाजरे से बिस्कुट आदि का उत्पादन कर सकते हैं। टमाटर एवं अमरूद गेरुआ का सॉस बनाकर प्रोसेसिंग प्लांट का टेंडर लगाया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर भारत सरकार की एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम उन्नयन योजना है, PMFME के नाम से। उस योजना के तहत इंक्यूबेशन सेंटर का पूरा पैसा सेंटर से अनुदान के रूप में आ रहा है और अलवर ज़िले में एक यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर हमारे कृषि उपज मंडी यार्ड में सैंक्शन हुआ है। इसमें 326 लाख रुपए 3 करोड़ 26 लाख रुपए सैंक्शन हुए। 1 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए हुए हैं और बाकी 2 करोड़ रुपए की मशीनरी और लेबोरेटरी और ऑफिस सारे उसके लिए खर्च किए जाने। इंक्यूबेशन सेंटर में हमारे 3 प्रोसेसिंग लाइन है। ये एक अपने आप में एक उदाहरण है
ये दिखाने के लिए, चाहे उद्यमी हो, चाहे किसान हो या आम पब्लिक हो, उसको दिखाने के लिए कि इसको प्रोसेसिंग किस लाइन में कैसे की जाती है। 3 लाइन यहाँ स्वीकृत हुई है। पहली लाइन है जिसमें ये अपने प्याज का एरिया है। अलवर में प्याज का उत्पादन खूब होता है, तो प्याज के लिए यहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी। छीलने के बाद में उसकी कटिंग करके और उसकी फ्लैक्स सुखाई जाएगी होता है, तो प्याज के लिए यहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी। छीलने के बाद में उसकी कटिंग करके और उसकी फ्लैक्स सुखाई जाएगी। सुखाने के बाद में उसका पाउडर किया जाएगा। फ्लैक्स और पाउडर पैकिंग में जहाँ जहाँ भी डिमांड होती है वहाँ सप्लाई किया जाएगा। दूसरी लाइन है जिसमें बाजरा भी यहाँ का एक मुख्य उत्पादन का एरिया है ही, और बाजरे से कुकीज या बिस्किट टाइप जो भी आइटम बनते हैं उनको बनाने के लिए एक लाइन लगाई जाएगी। तीसरा है आपके टमाटर और गुआवा का मतलब अमरूद, इसके लिए पल्प और आपके केचप जैसे जो भी आइटम बनेंगे उनके लिए ये तीनों लाइनें 3 सेपरेट तीनों प्रोसेसिंग लाइन अलग अलग हैं और तीनों के लिए ही ये व्यवस्था की जा रही है। बुधवार को राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक द्वारा संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर संभाग से जुड़े क्षेत्रीय चुनावों को लेकर 14 सम्मेलन रखे गए। साथ ही इस मौके पर अलवर सहित मत्स्य नगर संभाग की 2 शाखाओं के 34वें अधिवेशन की भी कार्यवाही संपादित की गई। इस मौके पर संगठन से जुड़े पदाधिकारी का कहना था कि इस तरह के आयोजन का मूल मकसद है सभी श्रमिक संगठनों को एक साथ लेकर चलना, जिससे सरकार द्वारा उनकी मांगों पर समय रहते विचार किया जा सके, जिसका ही परिणाम है कि इस तरह के आंदोलन की बदौलत सरकार द्वारा 7वां मिनी वेतन आयोग का फायदा रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहा है। वहीं आगामी 6 अक्टूबर को जयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। साथ ही 27 तारीख को 1 दिवसीय चक्का जाम भी रखा जाएगा, जिससे कर्मचारियों के साथ हो रहा शोषण रोका जा सके, क्योंकि रोडवेज में कर्मचारी कम है, कार्य अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जा रही है, जिसे देखते हुए अब संगठित होकर इस तरह के शोषण के खिलाफ संगठन आवाज उठाएंगे। हमारे यहाँ भरतपुर संभाग के क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं भरतपुर संभाग के, उसका 14वां अधिवेशन है। इसके साथ ही अलवर और मत्स्य नगर की दोनों शाखाओं का 34वां अधिवेशन है। ये हम संगठन के जो रीति नीति है उसके हिसाब से हर 2 वर्ष के अंदर करते हैं, लेकिन कोरोना काल की अवधि के कारण अब के ये विलम्ब हो गया था, लेकिन अब थोड़ा कुछ राहत मिली तो आज हमारा अधिवेशन हुआ है। मैं आपके सामने मीडिया के सामने ये और कहना चाहूँगा कि संगठनों के अंदर जो ये अधिवेशन कराते हैं, चुनाव कराते हैं, एक कार्यकारिणी बनाते हैं, उसका मुख्य मकसद हमारा ये होता है कि संगठित होकर लड़ा जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम और 1 महीने का और है हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें 3 महीने का जो प्रोग्राम दिया है वो आप सभी को पता है। उसी की देन है जो हमारे द्वारा अर्धनग्न है, प्रदर्शन है, जो हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह हमें आम सभाएं डिपो में की जा रही है, कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। उसी की देन है कि हमें जुलाई अगस्त का 15 दिन में 2 महीने का वेतन और सितंबर का भी जो काफ़ी कोई साल भर के अंदर 10 तारीख को वेतन मिला। और लेटेस्ट अभी कल ही का देखा कि ये आंदोलन की बदौलत है, एटक यूनियन और संयुक्त मोर्चे की देन है कि कल जो 6ठा वेतन वाले कर्मचारी थे पूरे राजस्थान के अंदर, राज्य सरकार ने जैसे ऑर्डर किए रोडवेज कर्मचारियों को भी ये फायदा मिला है 25% का। आज ये 25% रोडवेज कर्मचारियों को ये खुशी की लहर इसलिए है कि 7वां वेतन आयोग का मिनी 7वां वेतन आयोग है, यानी कि उसमें हर कर्मचारी को 5 से 8,000, 9,000, 10,000 का फायदा होता है। आज इसमें 3 से और 5,000 का फायदा है। तो इस संगठनों का जो जुझारूपन है, संगठित होकर लड़ना है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है, उसी की बदौलत है कि आज हमें बहुत कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी 6 अक्टूबर को जयपुर में बहुत बड़ी पूरे राजस्थान की तरफ से एक रैली है। उसके बाद में 27 अक्टूबर को 1 दिन का हमारा रोडवेज का चक्का जाम है। वो उस परिस्थिति में अगर सरकारें हमारी 11 सूत्री मांगे नहीं मानती हैं तो, क्योंकि रोडवेज के हालात इतने गंदे हो गए हैं कि 2013 के बाद में किसी तरह की बसें भर्ती ये नहीं हुई हैं, क्योंकि हालात इतने हैं कि जब किसी समय कर्मचारी पूरे थे तब तो किलोमीटर इतने नहीं थे। आज कम कर्मचारियों में भी हम संचालन ज़्यादा कर रहे हैं कि रोडवेज का बहादुर कर्मचारी कर सकता है। आज ऑफिसों के हालात देखो, चेयरें खाली पड़ी हैं, कर्मचारी नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर हमारे भाई आज 16-16, 18-18 घंटे नौकरी कर रहे हैं। ये शोषण हो रहा है।
अलवर कृषि उपज मंडी में पिछले 1 साल से 20 लाख रुपए की लागत से ग्राइंडिंग मशीन खड़ी हुई है। अलवर कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी मोहन लाल जाट ने कहा कि अलवर कृषि उपज मंडी वेंडिंग मशीन खरीदी है, जिससे व्यापारी एवं काश्तकार दोनों ही ग्राइंडिंग करवा सकते हैं। कृषि मंडी में ग्रेडिंग मशीन को चलाया है अलवर कृषि व्यापार मंडल द्वारा नोटिस दिया गया था। यदि अलवर कृषि व्यापार मंडल ग्राइंडिंग मशीन को ठेके पर नहीं चलाएगा तो आम व्यक्ति को कृषि उपज मंडी 1 वर्ष या 5 वर्ष तक के लिए ठेके पर ग्राइंडिंग मशीन उपलब्ध कराकर ग्राइंडिंग करेगा। ये ग्रेडिंग मशीन हमने मंगाई थी। ग्रेडिंग मशीन को हमने पूरी मंडी में घुमा के यहाँ चलाया भी है, इससे ग्रेडिंग की भी है। ये बहुत अच्छी मशीन है। इसके तहत कोई भी काश्तकार हमारे यहाँ से करवा सकता है, व्यापारी भी अपना करवा सकता है। चूँकि मंडी के पास अभी इसके उपयोगकर्ता नहीं आ रहे, तो हमारा पहला प्रयास ये था कि व्यापार मंडल को या किसी इच्छुक व्यापारी को इसको सालाना बेसिस पे या अगले 3-4-5 साल के लिए इसको लीज पे दे दिया जाए, ताकि वो खुद भी कर सके या लोग जो करवाना चाहें वो भी कर सके। हमने व्यापार मंडल को लिखा था, ऑफर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी हमारे पास न सहमति आई है न असहमति आई है। अगर नहीं आता है तो हम इसको ओपन टेंडर के रूप में किसी भी जनरल पब्लिक के कोई भी आदमी इसको चलाना चाहता है, लेना चाहता है, इसमें ग्रेडिंग करेगा, खुद भी करेगा या खुद के जो भी उसके कस्टमर आएंगे उनको करके बेच सकेगा। मुंडावर उपखंड मुख्यालय निवासी और भारतीय सेना में ग्रेनेडियर हवा सिंह मीना को बहादुरी एवं अदम्य साहस के लिए सेना मेडल से सम्मानित होकर अपने निवास स्थान पर आने पर कस्बे वासियों ने सम्मान समारोह आयोजित कर स्मृति चिन्ह, फूल मालाओं व साफा पहनाकर सम्मानित किया। हवा सिंह मीना को सेना मेडल मिलने के बाद क्षेत्र भर में प्रसन्नता की लहर है। हवा सिंह मीना 55 RR में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात है। 6 वर्ष पूर्व हवा सिंह मीना ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। हवा सिंह सहित कुल 4 भाई हैं। बड़ा भाई राजकुमार भी सेना में देश सेवा कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मेडल की घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर हुई थी। हवा सिंह मीना ने 12वीं तक की पढ़ाई कस्बा स्थित श्री श्याम पब्लिक स्कूल में की है। इसके बाद सन 2015 में वह भारतीय सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए। उन्होंने बातचीत में बताया कि पिछले वर्ष मई माह में पुलवामा में 3 आतंकी घुस गए थे। मुठभेड़ कई घंटों तक चलती रही। अंत में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना मेडल लेकर वापस अपने घर पहुंचने पर बहादुर सैनिक हवा सिंह मीना का सभी गांव वासियों की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टपुकड़ा थाना क्षेत्र में पिछले 1 माह से अज्ञात बीमारी से भैंसों की लगातार मौत हो रही है। 1 माह भी नहीं गुजरा जब टपुकड़ा क्षेत्र के मायापुर गांव में आधा दर्जन दुधारू व लाखों की कीमत की करीब आधा दर्जन भैंसें मर गई। अब ऐसी ही अज्ञात बीमारी से गांव मुसारी में भैंस मर रही है। पिछले 5 दिनों में 3 दुधारू भैंस मर चुकी हैं। ग्रामीण इस बीमारी की जानकारी जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जबकि पशुपालकों में रोष व्याप्त है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम कालवाड़ी में पंचायत समिति कठुमर के विकास अधिकारी डॉक्टर समय सिंह मीना ने आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाया है। विकास अधिकारी समय सिंह मीना ने बताया कि कालवाड़ी में सामुदायिक भवन के पास कुछ लोगों ने घूड़े डालकर एवं पक्का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। ग्राम पंचायत की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से घुड़े हटवाए एवं शौचालय निर्माण के लिए नींव खुदवाकर कार्य प्रारंभ करवाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत कालवाड़ी सरपंच रमेश चंद्र मीना, ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक लाला राम, रिमांशु शर्मा, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच एवं अधिकारी, कर्मचारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भिवाड़ी बाईपास स्थित हरीश बेकरी पर हुई फायरिंग व अन्य दुकानदारों से रंगदारी मांगने की शिकायतें मिलने पर तिजारा विधायक संदीप यादव व्यापारियों से मिलने पहुंचे। विधायक ने बेकरी संचालक व पटरी पर फल सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से मुलाकात कर जानकारी ली और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हरीश बेकरी पर कई राउंड फायरिंग होने से स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है। छोटे बड़े दुकानदारों से बदमाश रंगदारी न देने पर मारपीट करने की धमकी भी दे रहे हैं। कोरोना काल में हृदय रोग संबंधी बीमार मरीजों की संख्या को देखते हुए बेहतर उपचार की जहां जरूरत महसूस की गई है, वहीं ड्यूटी के दौरान लगातार अधिक खड़े होकर कार्य किए जाने के चलते पैरों की नसों के ब्लॉक होने से जुड़ी बीमारी का होना आम बात होती जा रही है, जिसे देखते हुए अलवर शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित विजय हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक रामनिवास यादव सहित कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक ओमेश्वर शर्मा की उपस्थिति जल्द ही इस तरह के रोग से ग्रसित मरीजों को सुविधा हेतु मिलनी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अलवर न्यूज द्वारा इन दोनों ही बीमारियों से जुड़े लक्षण, उनके उपचार को लेकर विजय हॉस्पिटल से जुड़े यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक रामनिवास यादव व कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर ओमेश्वर शर्मा से बातचीत की गई। इस दौरान जहां इन चिकित्सकों ने इस तरह की बीमारियों से जुड़े लक्षणों के शुरुआती दौर में ही उपचार किए जाने को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक बताया, वहीं हृदय से जुड़ी बीमारियों के दौरान विशेष एहतियात बरतने जाने की भी सलाह दी। दूसरी तरफ यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक के अनुसार गुर्दे से जुड़ी पथरी जैसी बीमारियों में देसी उपचार के माध्यम से राहत पाने की मरीजों की स्थिति भी कई बार गंभीर परिस्थिति भी पैदा कर देती है, जिसे देखते हुए इस तरह की किसी भी बीमारी में चिकित्सकों की सलाह लिया जाना ही सबसे ज्यादा मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। पहले बताएं कि किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर सबसे पहले जो मरीज होता है उसे कैसे आइडिया लगे कि मैं किडनी के रोग से ग्रसित हूँ। बहुत तरह के भ्रम हो जाते हैं, पेट दर्द समझ लेते हैं लोग, कैसे आइडिया लगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर रामनिवास यादव हूँ, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी करंटली फोर्टिस गुड़गांव में कंसल्टेंट हूँ और महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को विजय हॉस्पिटल में ओपीडी की सेवाएं शुरू करी हैं। तो जो गुर्दे से संबंधित समस्याएं होती है उसको, जैसे कि किसी भी मरीज को जैसे पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या पहले स्टोन की हिस्ट्री रह चुकी है, उसको बार बार पेन हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसका डायग्नोसिस करवाएं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें पता लगता है कि स्टोन है। उसकी साइज पे डिपेंड करता है, स्मॉल साइज है 5-7 mm का तो निकलने के चांस है, उससे ऊपर है तो आपको सर्जिकली इंटरवेन करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा और उसको फर्दर फॉलोअप में रहना पड़ता है। इस तरह से किडनी में यदि स्टोन बन गया है तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं निकालने के। एक, एंडोस्कोपिकली नीचे से यूरेटर के थ्रू जाके उसको लेजर से तोड़ देते हैं तो वो चूरा बन के निकल जाता है। एक दूसरा दूरबीन से ऑपरेशन होता है जिसमें पीठ में हल्का सा होल करके उससे दूरबीन डाल के उसको तोड़ के उसके टुकड़े निकाल देते हैं। तीसरा तरीका होता है बाहर से किरणों से उसको तोड़ देते हैं और अपने आप वो निकलता है, जिसमें 2 से 3 सेटिंग लग सकती है। लेकिन सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। तो आपको सिम्टम्स हैं या आपको पता है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। यदि दोनों साइड के गुर्दों में स्टोन है तो
आप परमानेंट गुर्दे अपने डैमेज करा सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के। यदि आप कंटिन्यू ऐसे ही उसमें फॉलोअप में नहीं रहे या उसका इलाज नहीं कराएं तो गुर्दे खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये स्टोन को लेकर बहुत तरह की भ्रम भी है, लोग बहुत सारे सुझाव दे देते हैं, कई तरह के झाड़ फूक पद्धति अपना लेते हैं। क्या लगता है इन चीज़ों से क्या कोई रिलीफ की संभावना है? ये एक तरह झाड़ फूक से स्टोन का कुछ नहीं हो सकता। स्टोन का साइज यदि 5 या 7 mm है तो उसके पास होने की संभावना रहती है, जो कि आप इतना पानी पिए कि जिससे यूरिन आउटपुट जो होता है 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा हो तो आपके यूरिन से स्टोन के पास होने की संभावना है। कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जिससे कि उसकी पास होने की संभावना रहती है, लेकिन स्टोन का साइज इतना बड़ा है कि वो यूरेटर से पास ही नहीं हो सकती है, किडनी में पड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में दवाइयों को भी कोई इफेक्ट, क्योंकि साइज ही यूरेटर का इतना है कि उसको कैलिबर इतना है नहीं है कि वो 10 mm या 11 mm की स्टोन को पास करा सके, तो उसमें आपको इंटरवीन कराना ही पड़ेगा, कुछ सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो उसमें किसी के चक्कर में ना पड़े। कोई भी ऐसी दवा बनी होती तो सबसे पहले दवाइयों से इलाज होता, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक अहम बात की जब स्टोन की प्रॉब्लम आती है तो जब तक मरीज को बेहद दर्द नहीं हो तब तक देखा गया है कि वो पेन रिलीफ दवाएं ले लेता है, इलाज नहीं कराता है। तो इन फ्यूचर उसका क्या हो सकता है अगर लापरवाही बरते तो? हमने ऐसे भी मरीज देखे हैं, हमने ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो लोग यंग एज के अंदर ही अपने गुर्दे खराब कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि उसको जो पेन हो रहा है, पेन किलर ले लिया है, उसको नेगलेक्ट कर दिया है। अभी बाद में फ्यूचर में पता लगा, उसने अल्ट्रासाउंड कराया कि दोनों गुर्दों में पथरी के बड़े बड़े साइज फंसे हुए हैं, साथ में वो पेन किलर भी ले रहा है। तो धीरे धीरे गुर्दे खराब हो गए और वो पूरी तरह से डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कभी भी इसको नेगलेक्ट ना करें। पेन कभी कभी क्या होता है कि पहली बार पेन होता है, उसके बाद में पेन भी नहीं होता है और पूरे गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा पेन हो तो एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर कराना चाहिए, जिससे पता लगे कि आपके गुर्दे में कोई पथरी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उसको नेगलेक्ट करने का मतलब आप अपने गुर्दों से रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, एक इलाज को लेकर ये भी बहुत ज़्यादा लोगों में वो कॉन्शियस बना रहता है कि बहुत महंगा उपचार होगा, तो उसके लिए क्या अस्पताल द्वारा प्रोवाइडेड है जिससे उसे बेहतर से बेहतर लाभ मिल रहा है? कोई भी ऐसा मतलब कि इलाज जैसे महंगा है उसकी वजह से इलाज आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए। आज कल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इंश्योरेंस की तरफ से भी आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, पर डायग्नोसिस के बाद आपको पता लग गया है कि इसका ट्रीटमेंट कराना है, तो जहाँ पे आपको फिजिबल लगता है प्रैक्टिकली वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक हायर सेंटर या वहीं पे जाके इलाज लें। अलवर में भी ये सब सुविधाएं अवेलेबल हैं अभी, तो आप यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, आप हार्ट से रिलेटेड सर्जन हैं, किस किस तरह की बीमारियां इससे होने की संभावना होती है और इन फ्यूचर इनकी किस तरह के इलाज हैं, क्या? मैं डॉक्टर रोमेश्वर हूं और मैं नारायणा हृदयालय में CTBS का सर्जन हूं, हार्ट सर्जन हूं बेसिकली। हमारे यहाँ पे हार्ट के हर प्रकार की सर्जरी हम करते हैं, जैसे कि हार्ट के वाल्व बदलना, बाईपास सर्जरी करना, बच्चों की भी जो जन्मजात बीमारियां होती हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि हार्ट में छेद होना या कोई और भी तरीके की बच्चे की बीमारी होना, वो भी हम सब करते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीके के फेफड़े की सर्जरी हो या जैसे कि खून की बड़ी नसों की जो बीमारियां होती हैं वो भी हम सब करते हैं। ये सर्जरी चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, पहले चाहे कोई हार्ट सर्जरी हो रखी हो तो भी हम उसको दोबारा या तीसरी बार भी करते हैं। इस तरीके से हार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो वो हम लोग करते हैं। कैसे सिम्टम्स से कैसे आइडिया लगे? बच्चों के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो कैसे उनको पता पड़े कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? बच्चे का कई बार जैसे जन्म से बार बार सांस फूलना होता है, बच्चा रोता बहुत है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा नीला पड़ता है, जरा सा भी कुछ हाथ पैर चलाता है, दूध पीता है, नीला पड़ जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अपना ध्यान जाता है कि बच्चे को कोई ना कोई बीमारी है। तब अपन किसी पीडियाट्रिशियन को या हार्ट सर्जन को दिखाते हैं तो पता पड़ता है कि हार्ट के अंदर कोई छेद है या कोई एनाटॉमी में कोई दूसरी तरीके की बीमारी है हार्ट में। तो इस तरीके से बच्चे का उनको पता। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लाइटली लेते हैं कुछ
तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बीमारी बाद में बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है अगर समय पे उपचार नहीं कराया जाए तो? छोटे बच्चे की अगर हार्ट सर्जरी को अपन अगर टाइम पे ऑपरेट नहीं कराएंगे तो कई बीमारियां हार्ट की ऐसी होती हैं जो बड़ा होने पे बच्चे को तकलीफ देती हैं। जैसे कि अगर हार्ट में छेद है, अगर अपन ने उसको टाइमली ऑपरेट नहीं कराया, बंद नहीं कराया, तो बाद में वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि बच्चा इनऑपरेबल हो जाता है। या कुछ ऐसी भी हार्ट की बीमारियां हैं बच्चों में जिनमें अगर अपन ने उनको टाइमली ऑपरेट नहीं कराया तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं करते हैं, यानी 6 महीने या साल भर के बाद से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो टाइम पर अपन को उसको इन्वेस्टिगेट कराना है, प्रॉपर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, और फिर जहाँ पे भी जरूरी है वहाँ पे हमको उसकी सर्जरी करानी है। इस तरह की जो नसों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रसूताओं को खासकर होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम, उसमें क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसकी बाद में प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है एक मरीज को? प्रेगनेंसी के बाद में नॉर्मली पैर की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, है ना, उनको अपन वेरिकोज वेन कहते हैं। ये बीमारी प्रसूताओं के अलावा जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग वाले लोग हैं, जैसे चाहे पुलिसमैन हैं या जो ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनके पैर की नसें फूल जाती हैं। वेरिकोज वेन में क्या अपन को अगर स्टार्टिंग फेज है, शुरुआत में है, तब अपन केवल क्रैप बैंडेज बांध के अपना काम चला सकते हैं। पर अगर ये बीमारी बढ़ गई है या अपन को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से पैर में अल्सर होने लग रहे हैं, घाव होने लग गए हैं, तो फिर ऐसी स्टेज में अपन को उसकी वेरिकोज वेन की सर्जरी करवानी पड़ती है। वेरिकोज वेन को अपन को निकलवाना पड़ता है, उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। खैरतल के गांव खरोला में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया व विशिष्ट अतिथि विधायक बांदीकुई जीआर खटाना व अध्यक्षता नितिका कुमारी सरपंच पटलिया ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इधर ग्रामवासियों ने अतिथियों का माला व साफा बांधकर स्वागत किया। इसके तस्वीर क्रमोन्नयन के उद्घाटन समारोह में आज मैं उपस्थित हूं, क्योंकि मेरा बेहतर काम है और इस स्कूल का मैं पहला विद्यार्थी हूँ। मुझे आज आने के लिए दीपचंद जी ने मेरी रिक्वेस्ट पे, गाँव की रिक्वेस्ट पे स्कूल का 8वीं से लेकर 10वीं तक आया है। मैं उनका आगे आने वाले समय में मैंने उनसे निवेदन किया है कि गाँव के विकास में जो भी शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इस बारे में जो भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पर काम करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनसे काम करके और गाँव के विकास में था हमने और गांव की मंशा थी कि हमारे स्कूल का उद्घाटन हो, इसीलिए आज उद्घाटन का अवसर गाँव वालों ने दिया। हमने भी नहीं दिया ये मान के चले, दोनों तरफ से ये हुआ। इससे फायदे यही होंगे कि जो थोड़ा उत्साह था वो ज़्यादा उत्साह शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ और शिक्षा भी ज़्यादा रुचि लेकर के आगे बढ़ेगी। और जितना भी हो सकता है मेरा तो स्वयं का ये शिक्षा और स्वास्थ्य और ये सड़कें, इन तीनों में मैं अपना विशेष तौर से ध्यान देता हूँ। और इन तीनों में आप देखते रहे हो कि मैं उन्हीं तीनों क्षेत्रों में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो ये सारे बुनियादी चीज़ हैं और ये आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क संस्कृति लेके आगे बढ़ती है, सारा बाल काल लेके आगे और सब कुछ सड़क के बाद वो है। शिक्षा तो भाई सारे जीवन को ही बदल देती है। और स्वास्थ्य की गारंटी भी दे दी अब तो सरकार ने, 5 लाख रुपए तक के खर्चे अपने ऊपर उठा लेती है। इसलिए स्वास्थ्य में भी जितना हो सकता है अच्छे हॉस्पिटल में हम लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों को बनाएं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में जो भी जनता फायदा ले सकती है वो। धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज।
अपना घर शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले में बारिश के कारण किसानों की प्याज की फसल में हो रहे नुकसान का मुआवजा दिलवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जाटव, समाज जिला अध्यक्ष सोहन लाल सुलानिया सहित किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया ने बताया कि अलवर जिले में इस समय हो रही बारिश के कारण प्याज की फसल में एक भयानक रोग का संक्रमण हुआ है। इस रोग को जलेबी कहा गया है। इससे किसानों की फसल भारी मात्रा में खराब हुई है और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। भाजपा किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि सरकार को प्याज की फसल में हुए भारी नुकसान का सर्वे कराकर जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए, किसान को राहत मिल सके। अलवर जिले का किसान बहुत बड़ी मात्रा में प्याज की फसल करता है हर वर्ष। इस वर्ष लगातार बरसात से प्याज की फसल में जिस तरह की खराबियां आ रही हैं, अलवर जिले का किसान बर्बाद होने के कगार पर आ गया है। अलवर जिले के किसान की चिंता करते हुए अलवर जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई गोवर्धन जी सिसोदिया के नेतृत्व में, साथ में प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई दिनेश भार्गव और किसान मोर्चा की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता यहाँ आकर हमने जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने के लिए ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन एडीएम सिटी ने यहाँ आकर लिया है, दिनेश जी इधर आ जाओ। उस ज्ञापन में हमने लिखा है कि किसानों की फसल का जो खराबा है उसका आकलन करवा के राजस्थान की सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को उनकी फसल का, उनकी लागत मूल्य का उचित मुआवजा देवे। किसान बहुत खराब स्थिति में है। ऐसा नहीं हो कि किसान कहीं आत्महत्या करने लगे या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित होने की स्थिति आवे, ऐसा हमने ज्ञापन में लिखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चल रही है। कहने को तो किसान हितैषी और संवेदनशील सरकार कहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार संवेदनशील है या किसान हितैषी है। किसानों के जितने भी काम हैं उन सब कामों में जिस प्रकार की शिथिलता राजस्थान की सरकार बरत रही है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारा ये मानना है, हमारे लिए बहुत बड़ा ये प्रमाण होगा कि ये सरकार किसान हितैषी है, विरोधी है। कि सरकार इस पर कितना जल्दी निर्णय लेके अलवर जिले के और पूरे राजस्थान के उन किसानों को जो प्याज की फसल करते हैं उन सबको कितनी जल्दी मुआवजा देकर उनको लाभान्वित करती है, उनको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाती है। ये प्रमाण होगा कि ये सरकार वास्तव में किसान हितैषी है या विरोधी। भारतीय जनता पार्टी अलवर के किसान मोर्चा सबने मिलके जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम पे आज ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से आप किसानों की जो फसल भी प्याज की खराब हुई है, आप एक बार उसको देखेंगे, मीडिया में भी दिखाएंगे तो मुख्यमंत्री जी को पता लगेगा वास्तव में कितना खराब हुआ है। आज हमारे साथ किसान भी खड़े हैं, कार्यकर्ता भी खड़े हैं। मैं पुरजोर और निवेदन भी करना चाहूंगा और आग्रह भी करूंगा कि किसान जो है वो ही हमारा एक आर्थिक रूप से कह दो, चाहे हमको सबको जीवित रखने वाला वो एक वर्ग है। इसका सहयोग के लिए मुख्यमंत्री महोदय को 100% सहयोग करना चाहिए। प्याज में जिस प्रकार से बीज के लिए, बुवाई के लिए जिस प्रकार खर्च हुआ है हजारों लाखों रुपए, वो बिल्कुल फसल जैसी खेत थे वैसे के वैसे फसल बिल्कुल लिपट चुकी है। प्याज की फसल का पूरा मुआवजा सर्वे कराकर इनको दिया जाए किसानों को। और उसके बाद में पिछले साल जो ओलावृष्टि हुई, उस ओलावृष्टि में
किसानों का सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला उनको भी तुरंत प्रभाव से दिया जाए। रीट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था व महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था नारंगी श्रीराम गुप्ता राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारपुर में ग्राम पंचायत ततारपुर सरपंच श्रीमती संतोष यादव की तरफ से निःशुल्क की गई है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा सहित आसपास इलाकों में करीब 2 घंटे झमाझम बरसात से खेतों में पानी भर गया, जिससे बाजरे की कटी हुई फसल एवं प्याज की फसल को हानि हुई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। राजपुर बड़ा ग्राम के किसान घनश्याम चौला सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में करीब 2 घंटे हुई तेज बरसात से खेतों में कटी हुई बाजरे, प्याज सहित अन्य फसलों में पानी भर गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो गया। उन्होंने प्रशासन से तबाह हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। यहाँ बरसात बहुत अधिक ज्यादा हुई है, इससे हमारे फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। करीबन 2 घंटा की बरसात हुई है, इसमें बाजरा को बहुत ज्यादा नुकसान है। इसलिए हमारी सरकार कुछ हमारा सहयोग करे और क्या नाम से, हम पहले ही कोरोना काल से दुखी हैं और अब इस बरसात से भी ज्यादा दुखी हो गए कि हमको किसान लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारी सुरक्षा परिषद इकाई अलवर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। परिषद के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह राघव के अनुसार ज्ञापन में हाल ही में बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी में आमजन की आर्थिक कमर टूट गई है। ऊपर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने से आमजन का बिल चुकाना मुश्किल हो गया है। राजगढ़ तहसील क्षेत्र के डुब्बी गाँव निवासी ऋषिपाल मीणा की मौत से गांव में शोक की लहर छा गई। ऋषिपाल विशाखापट्टनम में आरपीएसएफ की बटालियन 9 जगहधारी का जवान CORS कमांडो कंपनी छत्तीसगढ़ में कार्यरत था। ऋषिपाल की मस्तिष्क की नस फटने से मौत हो गई। ऋषिपाल के शव को पैतृक गांव दुब्बी लाया गया। शमशान भूमि पर मृतक जवान को रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के जवानों ने अंतिम सलामी दी। शव यात्रा में भारी संख्या में नम आंखों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मृतक अपने पीछे पत्नी बक्तो देवी व 2 लड़की और माता पिता को छोड़कर गया है। ऋषिपाल की अंतिम शव यात्रा में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के जवान JN बबली, सूरज राम स्वरूप के अलावा पूर्व सरपंच प्रसादी लाल व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कोटकासिम उपखंड के गांव गुणसार में प्याज के खेत में किसान के करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का कोटकासिम CSC में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि गांव गुणसार में एक किसान अपने प्याज के खेत में रात्रि को पानी देने के लिए गया था, जिससे किसान को करंट लग गया और वहीं खेत में अचेत हो गया। जब किसान घर पर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढते हुए खेत में पहुंचे। वहां किसान अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला, जिसे परिजन उसे तुरंत CHC अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने अशोक को मृत घोषित कर दिया। माचाड़ी कस्बे के नजदीक बिलेटा ग्राम पंचायत में योगा इंस्ट्रक्टर श्रीमती गीता शर्मा ने बिलेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत श्री गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आदुका में योगाभ्यास कराया। योग अनुदेशक श्रीमती शर्मा ने कहा कि योग से तन व मन दोनों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। नीम, गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, हल्दी और आहार में अंकुरित दालें व देशी गाय का दूध लेने की सलाह देते हुए बताया कि संतुलित व शाकाहारी भोजन मानव शरीर को उत्साहवर्धक व बलवर्धक बनाने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। हाईवे पुराना दिल्ली रोड का माजरा सर्विस रोड के चैनल जगह जगह से काट रखे हैं। आए दिन हर दुकानदार, बिजनेसमैन अपनी दुकान के आगे से कानून को हाथ में रखते हुए बेखौफ होकर सरकार की संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं। दिवाकरी हनुमान सर्कल से लेकर बगड़ तिराहे तक मन मर्जी से लोग अपने आगे से तो कभी सेंटर रोड के चैनल तो कभी सर्विस रोड के चैनल उड़ा देते हैं। गौरतलब है कि इस रोड पर कितने अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इन चैनलों की तरफ या सर्विस रोड की सुविधा की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, जबकि सर्विस रोड तो सुरक्षित सफर के लिए ही सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। अलवर ह्यूमन राइट के बैनर तले बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल व गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ह्यूमन राइट जिलाध्यक्ष मोहन सिंह राजावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल के दामों में वृद्धि की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे आम जनता की कमर तोड़कर रख दी। रोजाना पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता
पर बोझ बढ़ता जा रहा है और घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, जिससे आमजन की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसे ही डीजल पेट्रोल पर बेतहाशा वृद्धि करती रही तो ह्यूमन राइट की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए, जिससे कि आमजन को आर्थिक राहत मिल सके। जो ह्यूमन राइट के बैनर तले जो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, रसोई के गैस के दाम 1000 के पार के विरोध में आज हम जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं और ये ज्ञापन संबंधित विभाग को ये भेजेंगे। इससे भी कुछ फर्क नहीं हुआ तो अगली हम मीटिंग रख के और आम जनता को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन, रोड जाम की व्यवस्था रखेंगे।